नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सप्तऋषि कौन हैं। संपूर्ण रहस्य। सोचिए जरा, अगर आज अचानक धरती से धर्म, ज्ञान और सत्य गायब हो जाए तो यह दुनिया कितने दिन टिक पाएगी। अगर कोई ऐसा हो जो समय से पहले भविष्य देख सके, जो मृत्यु के रहस्य को जानता हो, जो ब्रह्मांड की गति को समझता हो, तो क्या वो साधारण इंसान हो सकता है? नहीं। आज हम बात करने वाले हैं उन 7 दिव्य चेतनाओं की जिनके कारण आज भी यह सृष्टि अराजकता में नहीं बदली। आज का यह वीडियो केवल इतिहास नहीं है। यह वीडियो आपकी आत्मा को झकझोरने वाला है। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी पंक्तियां आपको चैन से सोने नहीं देंगी। सप्तऋषि का अर्थ गहराई से। सप्त 7 ऋषि, जो देख सके, अनुभव कर सके, सत्य को पहचान सके। ऋषि कोई साधु नहीं होता। ऋषि वह होता है जो ज्ञान को गढ़ता नहीं, ज्ञान को देखता है। सप्तऋषि वह 7 चेतनाएं हैं जिन्होंने वेदों के मंत्र सुने, लिखे नहीं। सप्तऋषि और आकाश का संबंध। रात के आकाश में अगर आपने 7 चमकते तारे देखे हैं तो समझिए आपने सप्तऋषियों को देखा है। पश्चिम इसे उर्सा मेजर कहता है, लेकिन सनातन इसे सप्तऋषि मंडल मानता है। कहा जाता है, जब तक सप्तऋषि मंडल आकाश में स्थिर है तब तक पृथ्वी पर धर्म जीवित रहेगा। ब्रह्मा और सप्तऋषियों का जन्म। सृष्टि के प्रारंभ में जब केवल शून्य था, न प्रकाश न अंधकार, तब ब्रह्मांड में एक चेतना उत्पन्न हुई, ब्रह्मा। ब्रह्मा ने सृष्टि को आकार देने के लिए अपने मन से 7 चेतनाओं को जन्म दिया। इन्हें कहा गया मानस पुत्र। यही थे सप्तऋषि। सप्तऋषियों का उद्देश्य। सप्तऋषि इसलिए नहीं आए कि राज्य चलाए, वे इसलिए आए कि धर्म का आधार बने, मानव को मार्ग दिखाए, वेदों का ज्ञान सुरक्षित रखें, अहंकार से भरे समाज को चेताए। वे सत्ता के नहीं, सत्य के सेवक थे। सप्तऋषि कॉन्शियसनेस लेवल। सप्तऋषि कोई शरीर नहीं है, वे चेतना के स्तर हैं। आज भी अगर कोई मनुष्य अहंकार त्याग दे, इच्छाओं को जीत ले और सत्य में स्थिर हो जाए तो वह ऋषि बन सकता है। पहला सप्तऋषि मरीचि। मरीचि मरीचि ऋषि प्रकाश और गति के ऋषि थे। कहा जाता है, जब ब्रह्मांड में पहली बार गति उत्पन्न हुई तो वह मरीचि के ध्यान से हुई। उन्होंने सिखाया, जहां गति नहीं वहां विकास नहीं। दूसरा सप्तऋषि अत्रि। अत्रि अत्रि ऋषि संयम और तपस्या के प्रतीक थे। उनके आश्रम से दत्तात्रेय का जन्म हुआ, जो स्वयं त्रिदेवों का समन्वय थे। तीसरा सप्तऋषि अंगिरा। अंगिरा अंगिरा ऋषि अग्नि तत्व के ज्ञाता थे। ऋग्वेद के अधिकांश अग्नि मंत्र इन्हीं से प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जो भीतर जलता है वही बाहर रोशनी देता है। क्या सप्तऋषि बदलते हैं? हाँ, हर मनवंतर में सप्तऋषि बदलते हैं, लेकिन सप्तऋषि की भूमिका कभी नहीं बदलती। अब सवाल यह है,
अगर सप्तऋषि इतने शक्तिशाली थे तो रावण का जन्म कैसे हुआ? वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध क्यों हुआ? और सप्तऋषियों ने कलयुग को लेकर क्या चेतावनी दी थी? यह सब हम जानेंगे पार्ट 2 में। और यकीन मानिए, पार्ट 2 सुनने के बाद आप पुरानी सोच के साथ जी नहीं पाएंगे। पार्ट 2 सप्तऋषि, वशिष्ठ, विश्वामित्र और रावण का रहस्य। अगर ज्ञान ही सब कुछ होता तो सबसे ज्ञानी लोग सबसे महान होते। लेकिन इतिहास गवाह है, कई बार अहंकार ज्ञान से भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। आज का यह भाग आपको बताएगा कैसे एक राजा ब्रह्मऋषि बना, कैसे तपस्या भी विनाश का कारण बन सकती है, और कैसे सप्तऋषियों के वंश से एक ऐसा व्यक्ति जन्मा जिसे दुनिया रावण के नाम से जानती है। वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि यह पाठ मानव मन के सबसे गहरे रहस्य खोलने वाला है। सप्तऋषि परंपरा और गुरु शिष्य संबंध। सप्तऋषि केवल ऋषि नहीं थे, वे गुरुकुल परंपरा के स्तंभ थे। उनके आश्रम ज्ञान के कारखाने नहीं थे, बल्कि चरित्र निर्माण की प्रयोगशालाएं थे। इन्हीं आश्रमों से दो ऐसे नाम निकलते हैं, एक धर्म का प्रतीक, दूसरा संघर्ष का प्रतीक। वशिष्ठ धर्म का जीवंत स्वरूप। वशिष्ठ वशिष्ठ केवल सप्तऋषि नहीं थे, वे धैर्य, संतुलन और धर्म के साक्षात रूप थे। उनके पास कामधेनु थी, लेकिन उन्होंने कभी उस शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ जानते थे, जो शक्ति दिखानी पड़े वह शक्ति नहीं, कमजोरी है। विश्वामित्र संघर्ष से जन्मा ऋषि। विश्वामित्र विश्वामित्र पहले राजा कौशिक थे। उन्होंने वशिष्ठ की कामधेनु को बल से छीनना चाहा, पर वशिष्ठ ने कोई युद्ध नहीं किया। यहीं से विश्वामित्र को पहला ज्ञान मिला, बल से कुछ मिल सकता है, लेकिन सम्मान नहीं। विश्वामित्र की तपस्या, शक्ति या अहंकार? विश्वामित्र ने तपस्या शुरू की, साल नहीं सदियां बीती। उन्होंने देवताओं को हिला दिया, लेकिन हर बार जब वे आगे बढ़ते, अहंकार उन्हें पीछे खींच लेता। इंद्र ने अप्सराएं भेजी, पर असली परीक्षा मन के भीतर थी। ब्रह्मऋषि की उपाधि आसान नहीं थी। विश्वामित्र को ब्रह्मऋषि बनना था, लेकिन वशिष्ठ ने कहा, जब तक तुम वशिष्ठ को हराना चाहते हो, तुम वशिष्ठ नहीं बन सकते। यही सबसे बड़ा सत्य था। जब राजा ऋषि बन गया, एक दिन विश्वामित्र टूट गए। न क्रोध, न इच्छा, न तुलना। तब ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा और कहा, आज तुम ब्रह्मऋषि बने, क्योंकि आज तुमने खुद को जीत लिया। सप्तऋषि वंश और रावण का जन्म। अब आते हैं सबसे विवादित सत्य पर। पुलस्त्य पुलस्त्य ऋषि सप्तऋषियों में से एक थे। उनके वंश से विश्रवा जन्मे। विश्रवा के पुत्र थे रावण। रावण समस्या क्या थी? रावण मूर्ख नहीं था, वह वेदों का ज्ञाता था, शिव भक्त था, महान तपस्वी था। तो फिर विनाश क्यों? उत्तर सरल है, ज्ञान प्लस अहंकार विनाश, ज्ञान प्लस विनम्रता मुक्ति। रावण ने ज्ञान को अहंकार के सिंहासन पर बैठा दिया।
शिव भक्ति भी क्यों न बचा सकी? रावण ने शिव को प्रसन्न किया, पर शिव का नियम साफ है, मैं शक्ति देता हूं, दिशा नहीं। दिशा आपके विवेक से आती है। सप्तऋषियों की चेतावनी आज के लिए। सप्तऋषियों ने पहले ही कहा था, कलयुग में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होगा। आज इंसान ज्ञानवान है, तकनीकी रूप से शक्तिशाली है, लेकिन आत्मिक रूप से कमजोर है। अब सवाल यह है, सप्तऋषि आज कहाँ हैं? क्या वे सच में आकाश में हैं? और कलयुग में क्या कोई नया सप्तऋषि जन्म ले सकता है? इन सभी रहस्यों का उत्तर मिलेगा पार्ट 3 में। और यकीन मानिए, पार्ट 3 सुनने के बाद आप आसमान को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। पार्ट 3 सप्तऋषि मंडल, आकाश रहस्य और कलयुग की भविष्यवाणी। शुरू करते हैं। यह भाग आकाश, काल, भविष्य और कलयुग को जोड़ देगा। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में आकाश की ओर देखकर यह महसूस किया है कि कोई आपको देख रहा है? अगर हां, तो यह केवल कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि सनातन शास्त्र कहते हैं कुछ चेतनाएं आज भी आकाश में सक्रिय हैं। आज का यह भाग आपको बताएगा सप्तऋषि आकाश में क्यों हैं, वे समय को कैसे देखते हैं, और कलयुग को लेकर उन्होंने कौन सी चेतावनी दी थी। इस भाग को अंत तक सुनिए, क्योंकि इसके बाद आकाश आपको खाली नहीं लगेगा। सप्तऋषि मंडल सिर्फ तारे नहीं, आज का विज्ञान इसे उर्सा मेजर कहता है। तारे डैश प्रकाश वर्ष, लेकिन सनातन कहता है ये सप्तऋषियों की चेतन स्थिति है। क्यों? क्योंकि सप्तऋषि पृथ्वी से सीधे जुड़े नहीं रहते, वे धरती और ब्रह्मांड दोनों के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। सप्तऋषि और ध्रुव का संबंध। सनातन ज्योतिष कहता है सप्तऋषि मंडल ध्रुव तारे के चारों ओर परिक्रमा करता है। ध्रुव ध्रुव अचलता और तपस्या का प्रतीक हैं। अर्थ साफ है, जब तक ध्रुव स्थिर है तब तक सप्तऋषि सक्रिय रहेंगे, और जब ध्रुव डगमगाएगा तब सृष्टि में बड़ा परिवर्तन होगा। सप्तऋषि और समय काल। सप्तऋषि घड़ी से समय नहीं देखते, वे समय को चेतना के स्तर से मापते हैं। 4 युग, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। हर युग में मानव चेतना का स्तर घटता जाता है। कलयुग की पहचान सप्तऋषियों की दृष्टि से। सप्तऋषियों ने कहा, कलयुग की पहचान यह नहीं होगी कि लोग अधर्मी होंगे, बल्कि यह होगी कि अधर्म को धर्म कहा जाएगा, सत्य बोलने वाला अकेला होगा, ज्ञान बिकाऊ होगा, और अहंकार को आत्मविश्वास कहा जाएगा। अगर यह सब आपको आज दिखाई देता है तो समझ लीजिए हम कलयुग के गहन चरण में हैं। सप्तऋषि क्यों पृथ्वी पर नहीं आते? क्योंकि पृथ्वी अब गुरुओं से नहीं, उदाहरणों से सीखती है। आज अगर सप्तऋषि शरीर में आ जाएं, तो लोग उनसे चमत्कार मांगेंगे, ज्ञान नहीं, प्रसिद्धि देंगे, श्रद्धा नहीं। इसलिए वे ऊर्जा रूप में मार्गदर्शन करते हैं।
क्या आज भी सप्तऋषियों से संपर्क संभव है? हाँ, लेकिन भीड़ में नहीं, शोर में नहीं, लालच में नहीं। संपर्क संभव है ध्यान में, मौन में और सत्य में। सप्तऋषि आवाज नहीं बनते, अंतरात्मा बनते हैं। सप्तऋषियों की सबसे बड़ी चेतावनी, उन्होंने कहा था, जिस दिन मनुष्य बाहरी ज्ञान को आंतरिक विवेक से बड़ा मानेगा, उसी दिन उसका पतन शुरू होगा। आज तकनीक तेज है, लेकिन मन धीमा है। सूचना बहुत है, लेकिन समझ कम है। यही कलियुग का संकट है। क्या कलियुग में नया सप्तऋषि संभव है? यह सबसे बड़ा प्रश्न है। उत्तर है, कोई व्यक्ति, कोई संत, कोई गुरु अकेला सप्तऋषि नहीं बन सकता। लेकिन सप्तऋषि चेतना आज भी जन्म ले सकती है। जब 7 लोग, 7 मूल्य, 7 दिशाएं एक साथ धर्म में स्थिर हों। आज के सप्तऋषि कौन हो सकते हैं? एक शिक्षक जो सत्य सिखाए, एक किसान जो धरती का सम्मान करे, एक माता जो संस्कार दे, एक सैनिक जो विवेक से लड़े, एक साधक जो मौन साधे, एक विद्यार्थी जो प्रश्न करे और एक सामान्य मनुष्य जो लालच से इनकार करे। यही कलियुग के सप्तऋषि हैं। अब आखिरी सवाल, सप्तऋषि हमें आज क्या करने को कहते हैं? कलियुग में मोक्ष संभव है या नहीं? और क्या आपके भीतर भी एक ऋषि सो रहा है? इन सभी का उत्तर मिलेगा पार्ट 4 में। और चेतावनी यह है, पार्ट 4 सुनने के बाद आप पुराने जीवन में लौटना नहीं चाहेंगे। पार्ट 4 सप्तऋषियों की शिक्षाएं, साधना और कलियुग में मुक्ति का मार्ग प्रस्तुत है। सबसे गहरा, सबसे व्यावहारिक और सबसे परिवर्तनकारी भाग। यह हिस्सा सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि जीवन जीने की विधि है। अगर मैं आपसे पूछूं, क्या आप सच में जी रहे हैं या बस समय काट रहे हैं? सप्तऋषि कहते हैं, अधिकांश मनुष्य शरीर से जीवित होते हैं, चेतना से मृत। आज का यह भाग आपको सिखाएगा ऋषि कैसे सोचते हैं, साधना का असली अर्थ क्या है और कलियुग में भी मुक्ति कैसे संभव है। यह भाग धीरे धीरे सुनिए, क्योंकि यह आपके भीतर कुछ तोड़ने और कुछ बनाने आया है। सप्तऋषि क्या सिखाते हैं? सप्तऋषियों की शिक्षा किसी एक ग्रंथ में नहीं, जीवन के हर क्षण में है। उनकी मूल शिक्षा 3 शब्दों में है, सत्य, संयम, सेवा। एक सत्य, ट्रूथ, सत्य बोलना ही नहीं, सत्य में जीना। जो भीतर गलत है उसे बाहर सही मत बनाओ। 2 संयम, डिसिप्लिन। संयम का अर्थ इच्छाओं को मारना नहीं, उनका स्वामी बनना। ऋषि इच्छाओं से भागते नहीं, वे उन्हें दिशा देते हैं। 3 सेवा, सर्विस, सेवा। सप्तऋषि साधना रहस्य नहीं, विज्ञान। सप्तऋषि साधना कोई चमत्कार नहीं थी, यह थी मन, प्राण और चेतना का विज्ञान। साधना के 5 चरण, मौन, बाहरी और भीतरी, श्वास पर ध्यान, विचारों का साक्षी बनना, अहंकार का क्षय, करुणा का उदय।
तपस्या कष्ट नहीं, परिष्कार। आज तपस्या का अर्थ लोग कष्ट समझते हैं, पर सप्तऋषि कहते हैं तप वह अग्नि है जिसमें लोहे को नहीं, सोने को तपाया जाता है। तपस्या आपको तोड़ती नहीं, आपको शुद्ध करती है। वशिष्ठ बनाम विश्वामित्र अंतिम शिक्षा। याद रखिए, वशिष्ठ वशिष्ठ शांत थे, इसलिए महान थे। विश्वामित्र विश्वामित्र संघर्षरत थे, इसलिए शक्तिशाली बने। सप्तऋषि कहते हैं शांति और संघर्ष दोनों आवश्यक हैं, लेकिन अंत में शांति जीतती है। कलयुग में मोक्ष संभव है? उत्तर है हाँ, लेकिन शर्तों के साथ। मोक्ष अब जंगल में नहीं, गुफा में नहीं। मोक्ष अब घर में, कर्म में और कर्तव्य में है। सप्तऋषि कहते हैं जो व्यक्ति संसार में रहकर संसार से मुक्त हो जाए, वही सच्चा मुक्त है। सप्तऋषि और कर्म सिद्धांत। कर्म से कोई नहीं बच सकता, पर कर्म का फल आपके भाव पर निर्भर है। एक ही कर्म किसी को बांधता है, किसी को मुक्त करता है। फर्क है अहंकार या अर्पण का। आज के मनुष्य के लिए 7 ऋषि सूत्र। सप्तऋषियों की शिक्षाओं को अगर आज के जीवन में उतारें तो ये 7 सूत्र बनते हैं। हर दिन थोड़ी चुप्पी, हर कार्य में सजगता, हर व्यक्ति में करुणा, हर सफलता में विनम्रता, हर असफलता में सीख, हर इच्छा पर दृष्टि, हर रात आत्मनिरीक्षण। सप्तऋषि क्या नहीं सिखाते? वे यह नहीं सिखाते कि सब कुछ छोड़ दो, संसार बुरा है, पैसा पाप है। वे सिखाते हैं आसक्ति छोड़ो, जिम्मेदारी नहीं। क्या हर व्यक्ति ऋषि बन सकता है? हाँ, लेकिन ऋषि बनने के लिए लोगों से दूर जाना जरूरी नहीं, अहंकार से दूर जाना जरूरी है। अब अंतिम और सबसे खतरनाक प्रश्न। अगर सप्तऋषि आज आपसे सीधे बात करें तो वे क्या कहेंगे? और इस युग में आपका असली कर्तव्य क्या है? इन सवालों के उत्तर मिलेंगे पार्ट 5 में। और ध्यान रखिए, पार्ट 5 सिर्फ समाप्ति नहीं, एक शुरुआत होगी। पार्ट 5 समापन नहीं, जागरण। यह भाग दिल पर चोट करता है ताकि आत्मा जागे। पार्ट 5। अगर आज सप्तऋषि आपके सामने खड़े हो जाएं, तो वे आपसे चमत्कार नहीं मांगेंगे, न पूजा, न मंदिर। वे आपसे सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, तुम अपने भीतर क्या बनते जा रहे हो? आज का यह अंतिम भाग आपको बताएगा सप्तऋषियों का अंतिम संदेश, कलयुग में आपका असली कर्तव्य, और वह सत्य जिसे जान लेने के बाद आप पहले जैसे नहीं रह पाएंगे। इसे अंत तक सुनिए, क्योंकि यह वीडियो यहीं खत्म नहीं होगा, यह आपके भीतर शुरू होगा। सप्तऋषि अंत नहीं, निरंतरता। सप्तऋषि किसी युग की कहानी नहीं है, वे निरंतर चलने वाली चेतना हैं। जब एक युग ढलता है तो वे अगले युग के लिए मार्ग तैयार करते हैं। यही कारण है कि उन्हें अमर कहा गया। सप्तऋषियों का अंतिम संदेश, डायरेक्ट टीचिंग। सप्तऋषि कहते हैं हमने तुम्हें ग्रंथ नहीं दिए, हमने तुम्हें दृष्टि दी।
हमने तुम्हें नियम नहीं दिए, हमने तुम्हें विवेक दिया। उनका संदेश 3 पंक्तियों में है। अपने भीतर झांको, अपने कर्म को शुद्ध करो और सत्य से कभी समझौता मत करो। कलयुग का सबसे बड़ा धोखा। कलयुग में सबसे बड़ा धोखा यह नहीं है कि लोग गलत कर रहे हैं। सबसे बड़ा धोखा यह है कि लोग गलत को सही मानने लगे हैं। आज शोर को आत्मविश्वास कहा जाता है, चालाकी को बुद्धिमत्ता और स्वार्थ को सफलता। सप्तऋषि कहते हैं, जहां विवेक सो जाता है वहीं कलयुग जागता है। आज आपका असली कर्तव्य क्या है? आपका कर्तव्य यह नहीं है कि आप दुनिया बदल दें, सबको सुधार दें। आपका कर्तव्य यह है कि आप स्वयं कलयुग जैसे न बन जाएं। अगर आप सत्य बोलते हैं, अन्याय का विरोध करते हैं, लालच से इनकार करते हैं और विवेक से निर्णय लेते हैं, तो आप अकेले ही एक युग का संतुलन बन जाते हैं। क्या आप सप्तऋषि बन सकते हैं? सच यह है, आप नाम से सप्तऋषि नहीं बनेंगे, लेकिन आप सप्तऋषि चेतना में जी सकते हैं। जब आपका मन शांत हो, आपकी बुद्धि स्पष्ट हो और आपका हृदय करुणामय हो, तब आपके भीतर एक ऋषि जन्म लेता है। सप्तऋषियों की अंतिम चेतावनी मोस्ट पावरफुल। उन्होंने कहा था, कलयुग में राक्षस बाहर नहीं होंगे, वे भीतर होंगे, और देवता भी बाहर नहीं होंगे, वे भी भीतर होंगे। युद्ध अब हथियारों से नहीं, विचारों से लड़ा जाएगा, और जो अपने विचारों को शुद्ध रखेगा वही विजयी होगा। अगर आप यह वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो इसे संयोग मत समझिए। सप्तऋषि कहते हैं, जब शिष्य तैयार होता है तब ज्ञान स्वयं उसके पास आता है। शायद आज यह ज्ञान आप तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि अब आप सुनने के लिए तैयार हैं। अब वीडियो खत्म होने वाला है, लेकिन एक सवाल आपके साथ जाएगा, क्या मैं भीड़ का हिस्सा बनूंगा या चेतना का? याद रखिए, अगर आप चुपचाप सत्य के साथ खड़े रहते हैं तो भले ही दुनिया आपको न देखे, सप्तऋषि आपको देख रहे हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम उस विषय पर बात करेंगे जिसे जानने के बाद आप डरना बंद कर देंगे। जय सनातन, जय ऋषि परंपरा और जय उस चेतना की जो आपको यहां तक लाई।